एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2026 आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। वैकेंसियां बहुत आ रही हैं, लगातार नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं। नोटिफिकेशन के इस प्रक्रिया में रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और ग्रेड थर्ड के लिए 6,557 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और यह नोटिफिकेशन आपका 29 जून 2026 को आ चुका है। और आज जो मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ इसी में हम यह चर्चा करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं और साथ ही साथ आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं 29 जून 2026 को नोटिफिकेशन आ चुका है और आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होती है वह 30 जून 2026 से स्टार्ट हो चुकी है और आपका जो लास्ट डेट है वह आपका 29 जुलाई 2026 तक रहेगा और आपका जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है वह भी 29 जुलाई 2026 तक रहेगा। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिर आगे हम देखेंगे कि जो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनकी फ़ीस क्या रहने वाली है। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 500 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। SC ST PH वालों को 250 रुपये का शुल्क देना होगा और आल कैटेगरी फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनको 250 का शुल्क जमा करना होगा और करेक्शन चार्ज भी आपसे 250 रुपये लिया जा रहा है। पेमेंट करने का जो मोड है वह आपका ऑनलाइन है। ऑनलाइन पेमेंट करने के ऑप्शन आपके पास कई हैं, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, IMPS है, कैश कार्ड है, मोबाइल वैलेट है। इन सभी तरीक़ों से आप अपने शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। फिर अगर हम ये देखेंगे कि रेलवे टेक्नीशियन का जो बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं उनकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट इसमें आपके पद के हिसाब से दिया गया है और आपकी जो उम्र की गणना होगी वह आपकी 1 जुलाई 2026 से होगी और मिनिमम जो आपकी एज है वह 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो मैक्सिमम एज है वह आपकी 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो मैक्सिमम एज है वह 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो रेलवे के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल रहा है। ओबीसी को 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है, जबकि SC ST को 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है। फिर अगर हम देखें कि टोटल पोस्ट कितनी है तो टोटल पोस्ट आपकी 6,557 पोस्ट हैं और इसमें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए 323 पोस्ट हैं, जबकि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 6,234 पोस्ट हैं। टोटल आपकी जो पोस्ट है वह है 6,557 पोस्ट। तो 6,557 पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट है। आप सभी स्टूडेंटों से मेरा यही कहना है कि समय रहते फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। फिर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 2 पदों पे वैकेंसियाँ आई हैं, जिसमें ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और ग्रेड थर्ड के लिए। तो इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है वह आपके पदों के हिसाब से है, जिसमें अगर हम देखें कि जो ग्रेड फर्स्ट के लिए है वह किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से BSc या इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। और फिर अगर हम बात करें ग्रेड थर्ड की तो उसमें 10वीं पास के साथ साथ संबंधित ट्रेड से ITI या 10+2 फिजिक्स और मैथ से पास होना आपका अनिवार्य है। फिर हम आगे देखेंगे कि आपका जो सिलेक्शन मोड है वह क्या है। एग्जामिनेशन होगा और दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तीसरा आपका मेडिकल होगा। इन 3 प्रोसेस से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर
आगे हम देखेंगे कि आपको इस पद के लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, आपके किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप जीएस देखिए, जीएस से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 अंकों के साथ। फिर आप देखिए इसमें आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 और 15 अंकों के लिए। फिर आप बेसिक्स कंप्यूटर से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 अंकों के साथ। फिर मैथ से भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 अंकों के साथ। और बेसिक साइंस और एंड इंजीनियरिंग से आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 अंकों के साथ। इस तरह से अगर हम देखेंगे कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 अंकों के साथ। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 1 अंक मिलेगा और इस पेपर को करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आप सभी लोग लगातार रिवीजन करिएगा और बढ़िया से पढ़ते रहिए। फिर अगर हम देखते हैं कि 2025 का कट ऑफ क्या था, तो यह जोन वाइज कट ऑफ थे, जिसमें अहमदाबाद में WR से आप जनरल जो कैंडिडेट थे उनका 64.51 था, SC का 56.75 था, ST का 53.15 था, OBC का 63.09 था और EWS का 61.10 था और एक्स सर्विसमैन का 30.97 था। इसी प्रकार इलाहाबाद का अगर देखते हैं तो NCR से आपका 70.25 जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ था और SC का 62.67 था, ST का 58.17 था, OBC का 68.32 था, EWS का 66.48 था, एक्स सर्विसमैन का 53.04 था। फिर इलाहाबाद NR का अगर देखेंगे तो जनरल कैंडिडेट का 72.84 और SC का 62.49, ST का 58.84, OBC का 68.32 था, EWS का 68.28 और एक्स सर्विसमैन का 51.37 था। इसी प्रकार अगर हम भोपाल का देखते हैं तो WCR में जनरल कैंडिडेट का 66.75 था, SC का 59.85 था, ST का 56.85 और OBC का 65.12 था, जबकि EWS का 64.17 था, एक्स सर्विसमैन का 34.71 था। WR की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट का 65.59 था, SC का 58.78 था, ST का 56.27 था, OBC का 64.15 था और EWS का 62.11 था, एक्स सर्विसमैन का 31.95 था। फिर अगर हम बिलासपुर की बात करें तो CR में जनरल कैंडिडेट का 67.53 था और SC का आपका 57.50 था, ST का 52.68 था, OWS का 64.69 था, EWS का 65.23 था और एक्स सर्विसमैन का 43.13 था। ऐसे ही बिलासपुर का SECR में जनरल कैंडिडेट का 67.74 था और SC का 56.98 था, ST का 52.68 था और OBC का 64.82 था, EWS का 63.12 था और एक्स सर्विसमैन का 35.45 था। फिर बेंगलोर देखेंगे कि SWR इसमें जो जनरल कैंडिडेट थे उनका 60.79 था, SC का 51.31 था, ST का 46.18 था और OBC का 55.08 था, EWS का 51.57 था और एक्स सर्विसमैन का 34.47 था। फिर अगर हम चंडीगढ़ की बात करें NR, इसमें आपका जनरल कैंडिडेट का 68.03 था, SC का 58.08 था और ST का 48.08, OBC का 62.93 और EWS का 63.79 और एक्स सर्विसमैन का 50.89 था।
फिर अगर हम चेन्नई देखेंगे तो एसआर, इसमें भी जनरल कैंडिडेट का 61.29 था, एससी का 54.47 था, एसटी का 47.34 था, ओबीसी का 59.49 था, ईडब्ल्यूएस का 54.01 और एक्स सर्विसमैन का 37.02 था। फिर गोरखपुर की अगर बात करें, एनईआर जनरल कैंडिडेट का 69.76 था और एससी का 58.68 था, एसटी का 51.40 और ओबीसी का 66.59, ईडब्ल्यूएस का 65.93 और एक्स सर्विसमैन का 43.23 था। फिर अगर हम पटना की बात करें तो इसमें आपका ईडब्ल्यूएस का 54.48 था। इस प्रकार से आपका 2025 का कट ऑफ था। फिर हम देखेंगे सैलरी, तो सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, 40,000 सैलरी आपको मिलेगी। इन हैंड आपको जो मिलेगा वह 30,000 से 35,000 तक आपको सैलरी इन हैंड मिलेगा। आज की वीडियो आप सभी को कैसा लगा या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आरआरबी की तैयारी कर रहे उन सभी बच्चों को अगर यह जानकारी देना चाह रहे हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।